भोपाल में पूर्व महापौर वर्तमान में गोविंदपुर से भाजपा विधायक पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल की पुत्र वधू कृष्णा गौर का कहना है कि सिर्फ चुनाव के साल में ही नहीं, लगातार 5 साल तक जनता का भरपूर समर्थन मिलता रहता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये चलता रहता है। उनके क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ विकास हुआ है और आगे भी बहुत सारे विकास की संभावना है। साथ ही उन्होंने बताया कि फिर से एक बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। चुनाव को 3 महीने बचे हैं, ऐसे में जनता का कितना समर्थन मिल रहा है। चुनाव में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, उसे समर्थन मिलना नहीं कहते, बल्कि जनता हमें पूरे 5 साल तक समर्थन देती है। जनता जब हमें विधायक के लिए चुनती है तब उसे जनता का समर्थन माना जाता है और हम 5 साल तक प्रयास करते हैं कि जनता की कसौटी पर खरे उतरे। निश्चित तौर पर केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूरे देश में विकास किया जा रहा है। विकास कार्यों के दम पर ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार फिर से बनेगी और लगातार विकास का पहिया चलता रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई लाडली बहना की तीसरी किस्त भी पहुंच गई है। इससे मध्य प्रदेश की ये लाडली बहनें कितनी सशक्त हो रही हैं। निश्चित तौर पर बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं की है। उनके खाते में इस योजना की तीसरी किस्त पहुंच गई है, जिससे भाजपा की प्रति सरकार के प्रति महिलाओं का विश्वास बढ़ता जा रहा है। गोविंदपुरा क्षेत्र से आपके बाबूजी भी कई बार विधायक रहे, आप भी विधायक हैं, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। अब ऐसी क्या काम रह गए हैं जिनको आप पूरा करना चाहती हैं? विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है और आवश्यकता के हिसाब से विकास कार्य होते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई रोड बने तो वह 5 साल में अगर खराब हो गई तो फिर उसे बनाया जाता है। किसी भी जनप्रतिनिधि में अपने क्षेत्र में नए नए विकास काम करने का जुनून होना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं बाबूजी ने भी और मेरे द्वारा भी लगातार विकास कराया जा रहा है। राजनेताओं द्वारा धर्म का सहारा लेकर कथाएं कराकर चुनाव की तैयारी की जा रही है, ये कितना उचित है? धर्म और राजनीति के एक दूसरे के पूरक हैं। हर राजनीतिक व्यक्ति को धार्मिक होना जरूरी है। धर्म से अच्छे आचरण सीखते हैं। जनता जब सत्ता के सिंहासन पर बैठती है तो आपको एक अच्छा व्यक्ति होने के लिए धर्म का सहारा या धार्मिक होना जरूरी रहता है, जिससे कि आप जनता के अच्छे से काम कर सकें। इसलिए हर राजनेता को धार्मिक तो होना ही चाहिए। बीजेपी में नारा दिया है अब की बार 200 पार, कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। भाजपा की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस को जनता नकार चुकी है और आने वाले दिनों में ये स्पष्ट भी हो जाएगा। पूर्व महापौर और गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौर जी हमारे साथ हैं। मैडम, इस बार अब 3 महीने का वक्त बचा है चुनाव का, तो कितना आप लोग को जन समर्थन लोगों का मिल रहा है? देखिए, जन समर्थन 3 महीने बचे हैं इसलिए नहीं, बल्कि पूरे 5 साल मिलता है। और 5 साल पहले जनता हमको चुनती है, इसका मतलब ही जनता का समर्थन हमको प्राप्त है। और 5 साल हमको जनता के विश्वास पर खरा उतरना पड़ता है और उसके आधार पर ही हम चुनाव में जाते हैं। तो लगातार 5 वर्षों तक जनता की सेवा की है, क्षेत्र का विकास किया है। हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आत्मविश्वास के साथ ही हम 2023 विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं। केंद्र में हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस देश को विकास की गति देने का काम कर रही है, मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जिस प्रकार से निरंतर विकास की गति में आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजना और विकास के बल पर अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अप्रत्याशित विकास कार्य कराए हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया है, जिसका कारण जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बड़ा विश्वास है। इसके अलावा लाडली बहना योजना जो शुरू की गई है, आप भी अब लगातार 3रा महीना है, आप भी लोगों के बीच में जाते हैं, तो लाडली बहनों को किस तरह से सशक्त हुई हैं वो? बहुत खुशी है कि आज लाडली बहना के सभी लाडली बहनों के खाते में खुशियों की तीसरी किश्त जा रही है। 3000 इस बार की किश्त को मिलाकर 3000 रुपये हो चुके हैं। इस प्रकार से उनके मन में एक बड़ा विश्वास पैदा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहनों के आत्मसम्मान में वृद्धि करने के लिए
बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो लाडली बहना योजना हम लेकर आए हैं, इसको आगे हम 3,000 रुपये महीना तक लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से मैं अपने लाडले मुख्यमंत्री जी को पूरे मध्य प्रदेश की आधी आबादी की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बहुत बड़ा संकल्प लेकर इस मध्य प्रदेश की आधी आबादी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। इसके अलावा गोविंदपुरा क्षेत्र की अगर बात करें तो गोविंदपुरा क्षेत्र में बाबूजी ने भी काफ़ी काम किए, आप भी विधायक हैं, आपने भी काम किए। ऐसे क्या काम आपके और रह गए हैं जो आप चाहती हैं कि उनको भी पूरा किया जाए? देखिए, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। विकास अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक काम हो जाता है तो दूसरा काम सामने आ जाता है। एक सड़क बनने के बाद 5 साल बाद फिर उसको बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इस दृष्टि से विकास का कोई अंत कभी नहीं होता है, लेकिन हाँ, अपने क्षेत्र की जनता को निरंतर नई नई सौगातें देने का एक जुनून जनप्रतिनिधि में होना चाहिए, जो बाबूजी में भी था और मुझ में भी है। और मेरी कोशिश यही है कि हर दृष्टि से गोविंदपुरा एक आदर्श विधानसभा बने, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, चाहे वो हेल्थ की दृष्टि से, चाहे वो एजुकेशन की दृष्टि से, चाहे वो हमारी मातृशक्तियों को रोजगार देने की दृष्टि से, हमारे युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से। और इसलिए इन सब प्रकारों को हमने अमल में लाने का काम अपने क्षेत्र में सौगातों के माध्यम से, उपहारों के माध्यम से दिया है। हमने शासकीय कॉलेज खुलवाने का काम किया, शासकीय अस्पताल हमने खुलवाए, युवाओं के लिए कैरियर निर्माण के लिए, कैरियर संवारने के लिए संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनकर तैयार हो रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, गरीब बच्चों को, मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवारों को अच्छी शिक्षा मिले, इस दृष्टि से सीएम राइज स्कूल, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्कूल है 100 करोड़ का, वो हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से बहुत जल्द उसका भूमि पूजन संपन्न होने जा रहा है। चारों तरफ विकास कार्य, मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क गोविंदपुरा विधानसभा में है, सबसे ज़्यादा स्टेशन गोविंदपुरा में है। इस प्रकार से मैं कह सकती हूँ कि हर क्षेत्र में गोविंदपुरा में हमने बहुत विकास के कार्य कराए हैं, जिसके आधार पर हम आत्मविश्वास से भरकर विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं। दूसरा बात करें अगर धर्म की, तो देखने में आ रहा है राजनीतिक दल हैं, जैसे भी कमलनाथ ने कराई कथा, विश्वास सारंग ने गई, तो क्या उचित मानती हैं एक राजनीति से धर्म को जोड़ना, ये कथा वगैरह करना, इससे कितना लाभ मिलता है? नहीं, राजनीति को धर्म से जोड़ना नहीं, हर एक राजनेता को धार्मिक होना ही चाहिए। और इसलिए होना चाहिए क्योंकि राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, पर्याय हैं। हम मानते हैं कि हम राजनीति के क्षेत्र में काम करने आए हैं तो सत्ता के सिंहासन का सुख भोगने नहीं आए हैं, जनता की सेवा करने आए हैं, परोपकार करने आए हैं। और हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है? लोगों की ज़रूरतें पूरी करें, परोपकार का भाव रखें, मदद करें लोगों की। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जोड़ना बिल्कुल अनुचित होगा। हर राजनेता को राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को धार्मिक होना ही चाहिए, क्योंकि धर्म से ही हमें परोपकार की, अच्छे आचरण की, नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है, जो राजनीति में हमें एक आदर्श राजनेता बनने में मददगार साबित होती है। बात करें अगर विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी का नारा है 200 पार, कांग्रेस भी 150 के दावे कर रही है, क्या आपका क्या मत है? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के कुशल नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने सिरे से नकार दिया है। आने वाले चुनाव में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। ये थी कृष्णा गौर जी। निश्चित तौर पर उन्होंने बताया कि काफ़ी कुछ विकास कार्य उनके क्षेत्र में हुआ है और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज़ के लिए अंकुर अधवरी।